Greetings viewers, this is Harshit Yadav again, a teacher of mathematics and English और welcome to my YouTube channel Eduverse। आज मैं सेकंड टॉपिक पे जाने वाला हूँ। एक्चुअल में प्रीवियस वीडियो हमारा था इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ऊपर। ये एक ऐसी सेंटेंस कैटेगरी थी जहां पर हमने बिना सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए सेंटेंसेस बनाए थे और आज मैं उसका सेकंड वर्जन मतलब ये कह सकते हैं इंपेरेटिव 2.0 बताने वाला हूँ। इसमें करना क्या है वो समझने से पहले इंपेरेटिव का रिवीजन करना जरूरी है, वहां से शुरुआत करूंगा मैं। जनरली इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं पहले एक बार क्लियर करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये एक ऐसी सेंटेंस कैटेगरी थी जहां मैंने आपको बताया था रूल नंबर फर्स्ट, नो सब्जेक्ट रिक्वायर्ड। इसका मतलब यह था कि आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल किए बिना सेंटेंसेस बनाने थे और हमने सेंटेंसेस भी तीन खास कैटेगरीज में बनाए थे। जैसे हम बात करते हैं ऑर्डर के अलावा आप ले लीजिए सेकंड कैटेगरी ऑब्लिगेशन एंड थर्ड कैटेगरी रिक्वेस्ट। तो हमने इन तीनों कैटेगरीज में सेंटेंसेस तो बनाए थे, बट इनका यूज किस तरीके से करना है अब वो जरा देखते हैं और इनको अपडेट कैसे करना है। इट मींस नॉर्मल सेंटेंस को मॉडिफाई करने का तरीका आज हम देखने वाले हैं इंपेरेटिव 2.0 में। तो यहां पर सबसे पहले इसके कुछ प्रीवियस एग्जांपल्स बताना चाहूंगा जो हम यूज कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, कम ऑन टाइम या फिर कम हेयर। एक और सेंटेंस बताना चाहूंगा जैसे मेक मनी, सेव मनी, सेव ट्री। ये सेंटेंसेस एक्चुअल में हमारे लिए यूज होते हैं इंपेरेटिव की तरह, और ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था अब इन्हें मॉडिफाई करने का वक्त आ चुका है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे तो ये सारे सेंटेंसेस जो हैं बिना सब्जेक्ट के सेंटेंसेस है। इनकी खासियत क्या है, इनका जो इनिशिएटेड वर्ड है, फर्स्ट वर्ड है, वो वर्ब है एक्चुअल में। और अब हम क्या करने वाले हैं, इन सभी वर्ब को मॉडिफाई करके इनका मीनिंग बदलने वाले हैं और वो कुछ इस तरीके से होगा। आज का हमारा स्ट्रक्चर है दो वर्ब को साथ में यूज करना। दिस मींस अब हमारा स्ट्रक्चर होगा वर्ब फर्स्ट प्लस वर्ब सेकंड, पर दोनों वर्ब एक्चुअल में इंग्लिश में एक साथ इस्तेमाल नहीं की जा सकती कि एक के बाद दूसरी आ जाए, और इसलिए हमें जो सेकंड वर्ब है इसमें लगाना है आईएनजी। आगे आपको समझ में आएगा, दिस इज ऑल्सो नोन एज जेरेंट फॉर्म, लेकिन ये अभी हमें कैसे यूज करना है वो बताता हूं। इंग्लिश में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनका यूज हम नॉर्मल जो भी आपका एक्शन या वर्ब है उसे मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। उन वर्ड्स की लिस्ट बताना चाहूंगा पहले। तो उनमें से कुछ खास वर्ड है जैसे कीप, स्टार्ट, अवॉइड, ट्राई, इमेजिन। यहां पर बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं, पर बात यह है जैसे मैंने प्रैक्टिस का भी इस्तेमाल करना चाहे तो इनका यूज कैसे किया जाएगा इन सेंटेंसेस के साथ। मॉडिफाई करने का रूल नंबर फर्स्ट, आपको इनमें से कोई भी एक वर्ब उठा लेनी है। सेकंड, आपके पास जो पुराने इंपेरेटिव सेंटेंसेस थे उन्हें दोबारा लिखना है लेकिन मॉडिफाई करके आईएनजी लगा के। सेंटेंस कुछ ऐसा दिखेगा, यदि मैं कीप का इस्तेमाल करता हूं तो मेरा सेंटेंस होगा कीप मेकिंग मनी। मतलब अब इस सेंटेंस का मतलब है पैसे कमाते रहो, पैसे बनाते रहो। या फिर मैंने बोल दिया कीप सेविंग मनी, पैसे बचाते रहो। एक और ट्राई करते हैं, अवॉइड ड्राइविंग फास्ट। यदि मैं बोल रहा हूं ड्राइव फास्ट तो ड्राइव फास्ट का मतलब है कि मैं कह रहा हूं गाड़ी तेज चलाओ, ये एक इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर हो सकता है, पर अब मैं कह रहा हूं अवॉइड ड्राइविंग फास्ट। दिस मींस कि मैं बोल रहा हूं इस चीज को अवॉइड करो, लेकिन फर्क क्या है, अवॉइड के बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी दिखाई देगा, सेविंग में, मेकिंग में, सब में आईएनजी दिखाई देगा, और ये करेक्ट तरीका है दो वर्ब को एक साथ ज्वाइन करने का। और बनाते हैं, जैसे मैंने बोला स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश। स्टार्ट वर्किंग ऑन योर इंग्लिश, अपनी इंग्लिश पे काम करना शुरू करो। या एक और सेंटेंस मैं बताता हूं, जैसे इमेजिन लिविंग इन न्यू कंट्री, इमेजिन फुलफिलिंग योर ड्रीम्स, या फिर मैंने बोला प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश डेली।
यहां पर कोई भी सेंटेंस जो है वो पहले वर्ब के बाद आने वाली वर्ब में आईएनजी के साथ कंपेंसेट होके ही आएगा। एक्चुअल में दो वर्ब को एक साथ यूज करना बहुत ज्यादा गलत हो जाएगा इंग्लिश में। जैसे आप हिंदी में ये नहीं बोल सकते कि मैं चल खा रहा हूं, मैं बोल सो रहा हूं, ये कोई सेंसिबल चीज नहीं है। इसीलिए हमें इंग्लिश में भी ध्यान देना है कि एक वर्ब के बाद आने वाली दूसरी वर्ब में आईएनजी का यूज होना कंपलसरी है। और सेंटेंसेस कुछ इस तरह से बनेंगे जैसे स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, ठीक है, स्टार्ट मेकिंग गुड यूज ऑफ टाइम, स्टार्ट हेल्पिंग योर फ्रेंड्स, स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर, स्टॉप आर्ग्यूइंग, स्टॉप आंसरिंग बैक। कोई भी सेंटेंस यदि आप स्टार्ट या स्टॉप का यूज करके करते हैं तो भी उसका मीनिंग मॉडिफाई होगा। आप उसमें लगा के देखिए ट्राई, ट्राई स्पीकिंग इन इंग्लिश, ट्राई लर्निंग इंग्लिश। यहां पर सेंटेंस में ट्राई के बाद जो मैंने वर्ड लगाया है उसमें आईएनजी आपको दिखाई दे रहा है। जैसे अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स, अवॉइड रिपीटिंग मिस्टेक्स। यहां पर कोई भी सेंटेंस, अवॉइड वेस्टिंग योर टाइम, इनमें सभी में आईएनजी का यूज करना बहुत जरूरी है। और यही है इंपेरेटिव 2.0। इसका मतलब हम इन सभी में यदि एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाते हैं, दैट मींस इंपेरेटिव में यदि हम एक्स्ट्रा वर्ड्स लगाते हैं तो आईएनजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गलती से भी आप ये मत बोलिएगा विच इज रॉन्ग। यदि आप ये बोलते हैं तो ये गलत होगा। जैसे मैंने बोला कीप मेक मनी, ये सेंटेंस पूरी तरह गलत है क्योंकि कीप के बाद आपने लगाया है मेक और यहां पर आईएनजी का इस्तेमाल नहीं हुआ। सो प्लीज इस छोटे से एरर से बचने के लिए आईएनजी का ध्यान रखिएगा, तब जाके आपकी सेंटेंस कैटेगरी जो है वो सही मानी जाएगी और ये इंपेरेटिव की तरह यूज हो सकता है। कैसे यूज होगा एक बार वो भी लास्ट में बताना चाहूंगा। जैसे मैंने किसी पर्टिकुलर इंसान से बातचीत करना चालू किया हूं, वो मुझे बता रहा है यार मैं सुबह सुबह उठ के पढ़ना चालू कर दिया हूं, तो मैं बोलूंगा हाँ कीप स्टडिंग ऑन मॉर्निंग या कीप वेकिंग अप अर्ली। मैं उसको ये बोल रहा हूं, अप्रिशिएट कर रहा हूं कि ये करते रहो और इसमें मुझे कुछ भी सब्जेक्ट के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। ये इंपेरेटिव सेंटेंस की ही कैटेगरी है। तो आप धीरे धीरे करके इसका इस्तेमाल कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट इन यूजिंग इंपेरेटिव 2.0 तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मैं इस पे वर्क करूंगा कि आपके पास ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स हो, एप्लीकेशंस हो, उसके लिए मैं शॉर्ट्स भी डालूंगा। सो प्लीज चेक कीजिए, कोई भी दिक्कत आती है तो मुझे जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।